महंगाई भत्ते में एक बार फिर से मामूली सी वृद्धि हो रही है। 1 जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते की गणना फाइनल हो गई है और बस अब केवल सरकारी आदेश का निकलना बाकी है। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा 30 जून 2026 को जारी की गई प्रेस रिलीज के माध्यम से मई 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा कर दी गई है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मई 2026 के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में अप्रैल 2026 के महीने के मुकाबले 0.9 पॉइंट की वृद्धि हुई है और यह 149.9 पॉइंट से बढ़कर 150.8 पॉइंट पर आ गया है। आइए अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इस वैल्यू के आधार पर जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते की गणना करते हैं, जिसके लिए यह एक टेबल बनाई गई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मई 2026 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 150.8 के आधार पर डीए की कैलकुलेशन 63.14% की आ रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जुलाई 2026 से जो डीए मिलने वाला है उसके लिए जून 2026 तक के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू की आवश्यकता होती है और अभी जून 2026 के महीने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू की घोषणा होना बाकी है। अब अगर हम मान लें कि जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई वृद्धि नहीं होती है और यह 150.8 पर ही बना रहता है, तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि डीए की कैलकुलेशन 63% की आ रही है। और अगर हम मान लें कि जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 3 पॉइंट की भारी कमी हो जाती है और यह वैल्यू 150.8 से घटकर 147.8 पर पहुंच जाती है, तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि डीए की कैलकुलेशन 63% की आ रही है। लेकिन अगर जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 3 पॉइंट की भारी वृद्धि भी हो जाती है और यह वैल्यू 150.8 से बढ़कर 153.8 पर पहुंच जाती है, तो इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि डीए की कैलकुलेशन 63% की ही आ रही है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई बहुत भारी उलटफेर भी हो जाता है तो भी जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 63% ही मिलने वाला है। वर्तमान में 1 जनवरी 2026 से 60% की दर से डीए मिल रहा है और 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में एक बार फिर से मामूली सी 3% की वृद्धि के बाद 63% डीए फाइनल हो गया है और इसके संबंध में सरकारी आदेश अक्टूबर 2026 में आएगा। आइए अब देखते हैं कि डीए में इस वृद्धि से आपकी सैलरी में हर महीने कितनी वृद्धि होगी। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 12 तक के लिए एक टेबल बनाई गई है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि लेवल 1 के सबसे कम बेसिक पे 18,000 रुपए के ऊपर हर महीने 581 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से लेवल 2 में 638 रुपए की, लेवल 3 में 759 रुपए की, लेवल 4 में 873 रुपए की और लेवल 5 में 984 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। इस टेबल में आप अपने बेसिक पे के आधार पर देख सकते हैं कि डीए में इस वृद्धि के बाद हर महीने आपके वेतन में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।